हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं घातांक और करणी को, और इस सीरीज के तहत आज हम लोग देखेंगे कि जब पूरी राशि को करणी में दिया हो तो उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि यह कितने प्रकार के बनते हैं इसमें प्रश्न, और उन प्रश्नों को बेसिक से कैसे हम हल कर सकते हैं, उसको ट्रिक द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, उसका एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन हो वो कैसा बन सकता है। हम लोग पूरा इस वीडियो के तहत जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वीडियो जब लंबा हो जाए तो इसको हम लोग 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि इसमें जो टाइप आते हैं, यानी 5 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसमें पहला दूसरा हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, और तीसरा चौथा यहाँ देखे हैं, और 5वां यहाँ देखे हैं। सबसे पहले हम इसके विषय में बताते हैं कि जब पहले टाइप में प्रश्न आते हैं तो जैसे इसमें देखिए 12 लिखा गया है करणी में, और पूरे करणी को लंबा बनाया गया है, फिर उसमें प्लस करके फिर से 12 लिखा गया है, फिर प्लस करके 12 लिखा गया है, यानी करणी के अंदर जाता जा रहा है, और वह अनंत तक जब जाएगा तब एक प्रकार का प्रश्न बनेगा। यह जो प्लस है एक बार उसे माइनस में कर दिया जाए तो एक ही प्रकार का दूसरा प्रश्न बन सकता है। यानी एक प्रकार के जो प्रश्न है ये दोनों हैं, और जो दूसरा प्रकार का प्रश्न बनेगा हमारा वह यहाँ है कि जो दूसरा प्रकार के प्रश्न है कि दोनों होंगे, लेकिन इनके बीच कोई जो संख्या होगा वह एक अभाज्य संख्या के रूप में होगा। अभाज्य यानी कहें कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। जब ऐसा नंबर आए, जस्ट वैसा ही कंडीशन इसमें भी फॉलो हो रहा है, लेकिन बस इसमें क्या है, अभाज्य संख्या आएगा, और इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 12 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है। तो इसमें 2 प्रकार के, मतलब 2 टाइप हो गए। इसमें जो तीसरा प्रकार का प्रश्न बनता है उसमें देखिए यहाँ जो दिया गया है जस्ट यही बात है, सारा कुछ सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो बीच का जो संबंध होता है वह इंटू का होता है, यानी गुणा का संबंध होता है। यहाँ भी लास्ट तक यानी कि अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इस प्रकार का तीसरा नंबर का प्रश्न बनेगा। और चौथा प्रश्न में क्या बनेगा कि उसमें भी गुणा का संबंध होगा, लेकिन एक सीमा भर होगा। जैसे कि यहाँ 3 बार 5 को करणी में किया गया, उस तरह 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे करके करणी में किया जाएगा। तो ये हमारा चौथा प्रकार का प्रश्न बनेगा। और 5वां प्रकार का जो प्रश्न है वह आसान होता है कि इसमें जैसे 11 है, 21 है, 16 है, एक नंबर मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, वह रैंडम नंबर दे सकता है, मतलब कोई भी एट रैंडम अपना नंबर उसमें डाल सकता है। तो उसमें एक सीक्वेंस भी बना होता है। हालांकि इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तब समझेंगे कि इसमें कौन सा सीक्वेंस होता है, कैसे होता है भाई, कि इसको हम लोग जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो सबसे कठिन वाला जो बात होता है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ ये जो पहला टाइप है और जो दूसरा टाइप है, ये दोनों टाइप मतलब ये वाले जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं है, हालांकि आसान है। हम यह कह रहे हैं कि इसको बेसिक से बनाना थोड़ा कठिन होता है। ये दोनों बेसिक से या ट्रिक से बनाइए, जैसे ही बनाइए, यह आसान होता है, इसमें दोनों में कोई खास नहीं है। लेकिन इन दोनों की कल्पना किया जाए तो जो चौथा टाइप होगा वह थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो सकता है। और ये वाला तो एकदम आसान है, इसको तो आप देखते देखते बच्चों की तरह सोल्व कर लीजिएगा। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में कम से कम पहले और दूसरे टाइप को खत्म कर दिया जाए। बाकी जो तीसरा और चौथा और 5वां होगा वह नेक्स्ट वीडियो में खत्म होगा। यदि हमारा वीडियो लंबा नहीं होता है तो हो सकता है कि पहले दूसरे के साथ हम 5वां को खत्म कर दें और तीसरा चौथा को नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखने, मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है इसको देखने से। इसका सबसे पहले आप बेसिक समझिए, उसके बाद इसका ट्रिक समझिएगा। बेसिक क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि 12 करणी में है, फिर उसके बाद भी 12 को फिर से करणी में किया गया है प्लस करके। यह बात को अनंत बार जब दोहराया जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो भी दिया है इसको आप पहले यक्स मान दीजिए। कैसे मानिएगा, जैसे हम इस बराबर को हटाते हैं और उसके बाद हम लिख देते हैं यक्स। इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इतना का मान निकालने से बेहतर है हम यक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो ही हमारी बात बन जाएगी। अब इन जब दोनों को कर देते हैं ऐसा, तो इसके बाद हम दोनों साइड में एक वर्ग कर देते हैं, मतलब दोनों साइड को वर्ग कर देते हैं। तो आप बोलिए कि जब दोनों साइड को स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो कोई भी जब करणी में होता है कोई भी शब्द और उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका करणी हट जाता है। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि रूट में 2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब यह जो करणी है वह हट जाता है, केवल हमें 2 प्राप्त होता है। यह बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब जो सबसे बाहरी करणी है वह हमारा हट जाएगा। तो हम यह कह रहे हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि इसके वैल्यू में ऐसा लिख सकते हैं कि 12 एक करणी हट गया, उसके बाद जो बाकी सब है वह बच जाएगा, यानी 12 प्लस रूट में 12 ऐसा करके प्लस डॉट 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 करके अनंत तक बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो 1/12 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाकी सारा सब उसी तरह से रहेगा। तो यह बात भी कह सकते हैं कि एक बाहर निकला है तो उसके बावजूद भी जब अनंत तक है तो इतना ही मान अंदर बच भी गया है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। लेकिन आपका कहना होगा कि सर जितना भी होगा उससे एक कम बार बचेगा, लेकिन कम इसमें बात ही कहाँ है, यह तो कह दिया है अनंत। अनंत का मतलब कोई अंत नहीं, तो इसमें भी उतना ही मानेंगे हम। तो क्या हम इसी बात को यक्स माने हैं, इसी बात को पहले यक्स माने थे, तो क्या हम इसके
जगह पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 प्लस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। तो आप बोलेगा जी सर लिख सकते हैं क्योंकि इस बात को हम लोग पहले यक्स माने थे। अब ऐसा हम कर लेते हैं कि सारे को एक साइड में कर लेंगे, जैसे कहने का मतलब यक्स स्क्वायर, और 12 को भी उधर कर लेते हैं और माइनस यक्स को भी उधर कर लेते हैं, तो माइनस यक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। आप द्विघात समीकरण के विषय में तो जानते ही होंगे, इसको कैसे तोड़ते हैं। आप इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस 4x और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3x, ऐसे कर सकते हैं, माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। हालांकि आपको नहीं पता है कि इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो हमसे आप पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 3 को कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 4 दोबारा हो जाएगा। हम एक बार दोबारा कॉमन लेते हैं सब में से, तो यक्स माइनस 4 हमें बचेगा, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यक्स यानी यक्स माइनस 4 को कॉमन करेंगे, यक्स प्लस 3 हमारा बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से यदि हम बात करें कि जब दो बातों के बराबर में 0 है तो ये एक बात को फिक्स है कि 0 होना पड़ेगा, यानी यक्स माइनस 4 बराबर जब 0 हो जाएगा तो यक्स बराबर हमारा क्या निकलेगा 4। और एक दूसरा बात हमारा निकल के आएगा क्या, यक्स माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यक्स बराबर तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ दो बात हमारे लिए यक्स का निकल के आया। हम आपसे शुरू में कहे थे कि इसको यदि हम यक्स मान रहे हैं तो यक्स का वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। यहाँ यक्स का दो मान संभव है, कौन कौन सा भाई, एक बार 4 और एक बार -3। तो जो वैल्यू पॉजिटिव में आता है बस हम इसी बात को मानकर उसका आंसर बना देंगे, समझ पा रहे हैं। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलिएगा सर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब बात हमारा यह रह गया कि इतना लंबा यदि हम बनाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात आती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा करणी में दिया गया है, यानी करणी में जो हमारा 12 दिया गया है, इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे। और जब दो भाग में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको क्रमागत के रूप में तोड़ेंगे। जैसे कि हम 2-3 में तोड़ सकते हैं, 3-4 में तोड़ सकते हैं, 4-5 में तोड़ सकते हैं, 5-6 में तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, तोड़ने का मतलब होता है उसके गुणनखंड के रूप में लिखना। जैसे हम 12 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर इसको 3 × 4 कर दीजिए, हो सकता है। तो हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन 3 × जब 4 कीजिएगा तो क्या यही एक गुणनखंड संभव है इसका? नहीं, इसका गुणनखंड 2 × 6 भी है संभव। उसका गुणनखंड आप कहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 × 12 भी संभव है। तो बहुत सारा संभव है, लेकिन हम लोग मान्य किसको करेंगे, उन गुणनखंड को मान्य करेंगे जो कि उनके क्रमागत के रूप में हो, यानी कि 3-4 के रूप में हो, 4-5 के रूप में, यानी कि नेक्स्ट तुरंत हो। यानी कहने का मतलब जो भी नंबर पहला है उसके जस्ट आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा हो, ठीक है। तो जब ऐसा बात हमें मिल रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा 12 है इसके दो गुणनखंड, एक गुणनखंड 3 और एक गुणनखंड क्या हुआ 4। इसमें आपका जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा 4 वाला। यानी जब इसके बीच में प्लस रहता है तो इनके गुणनखंड का जो एक पार्ट बड़ा वाला मान होता है वही हमारा आंसर बनता है। अब बात हमारा यहाँ आता है कि यदि यह जब माइनस में रहेगा, जैसे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, सारा कुछ माइनस में है, तब उसका आंसर कौन सा बनेगा, तो उसका आंसर हमारा A3 बनेगा, छोटा वाला बनेगा। समझ पा रहे हैं। यानी जब हमारा प्लस में रहता है तब हम उसको बड़े वाले मानों को हम लोग आंसर बनाते हैं, जब उसका वैल्यू माइनस में रहता है तब उस पीरियड में हम लोग छोटे वाले मान को आंसर बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई कि छोटे वाले मानों को क्यों आंसर बनाते हैं, तो इस बात को हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद केवल ट्रिक द्वारा हल करेंगे। जैसे देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ हम यह कह रहे हैं कि यदि यह बात माइनस हो, हम सारे को माइनस लिख देते हैं। यह जो है सारा कुछ क्या है माइनस है, ये भी हमारा क्या है माइनस, ये भी क्या है माइनस, और ये भी क्या है माइनस। तो सारा कुछ सेम करते आएंगे, बस यहाँ भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो जब यह घर उस साइड में जाएगा तो यक्स माइनस से उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और यह जो है वह माइनस ही रहेगा। तो आप बोलिएगा सर इसको तोड़ेंगे तो हमको क्या इन दोनों को सोल्व करने के बाद प्लस यक्स आना चाहिए। तो इस पीरियड में हमको 4 को प्लस में रखना होगा और 3 को क्या करना होगा माइनस में रखना होगा। यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो ये वाला बात प्लस में हमारा बचेगा, और यहाँ से हमें -3 को कॉमन करना होगा तो यह भी बात हमारा प्लस में बचेगा। फिर दोबारा को हम कॉमन करेंगे तो यह बात हमारा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ जो होगा वह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। थोड़ा फास्ट बताने का प्रयास करें, आशा करते हैं ये सब 9th 10th में पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ से देखिए, तो आप कहिएगा सर कि यहाँ जो वैल्यू होगा हमारा यक्स का वैल्यू, तो यक्स प्लस 4 बराबर यदि 0 हो तो यक्स बराबर हमारा -4 होगा। और उसके बाद यहाँ यदि देखा जाए -3 हो तो इस पीरियड में हमारा जो वैल्यू होगा यक्स बराबर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हमारा +3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जब यह माइनस में रहेगा तो हम लोग छोटे वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे आंसर बना लेंगे। कैसे, जैसे 12 को हम लोग 3 × 4 में कर रहे थे, तो जब इसके गुणनखंड इनका जो नंबर दिया है इसके बीच में यदि माइनस का चिन्ह दिया है, यानी माइनस का चिन्ह जब दिया है तब हम कहेंगे इसका आंसर क्या बनेगा 3 छोटा वाला बनेगा, प्लस में बड़ा वाला। आगे आपको समझ में कि ट्रिक क्या है और हमारा बेसिक क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें
जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस बात कहा गया है क्या कि यहाँ 30 है और बीच में क्या है, संबंध प्लस का है। तो 30 को आप गुणनखंड के रूप में 2 भाग में तोड़िए और क्रमागत के रूप में तोड़ना है। तो इसको हम 5 गुणे 6 के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे? 5 गुणे 6 के रूप में। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसके बीच में संबंध क्या चीज़ का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो संबंध है वो क्या है, प्लस का संबंध है। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि जब प्लस रहता है तो हमारा बड़ा वाला वैल्यू लिया जाता है आंसर के रूप में। इसका मतलब जो 6 होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, यानी कि तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन भी जस्ट वैसा ही दिया गया है, लेकिन उसमें क्या दे दिया है, 110 दे दिया है। तो हम लोग 110 का पहले गुणनखंड करते हैं तो 10 गुणे 11 हो जाएगा, यानी 11 दहा में 110 होता है, यह बात जानते हैं आप। लेकिन इसमें दिया क्या है, माइनस दिया है, इसलिए हम छोटे वाले वैल्यू को लेंगे। इस प्रकार से जो 10 होगा हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखिए तीसरा को यदि हम लोग तीसरा वाले को देखते हैं तो 56 दिया है। अब 56 में बीच में हमारा माइनस दिया है और वो भी अनंत तक जा रहा है। तो अब इस पीरियड में हम कहेंगे क्या कि इसका भी गुणनखंड करते हैं तो 8 7 56 होता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि इन दोनों में कौन सा छोटा है। पहले एक बात ध्यान देना है कि ये दोनों क्रमागत रूप से होना चाहिए, 7 8 होना चाहिए, 6 7 होना चाहिए, 5 6 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ बीच में यदि माइनस है तो छोटे वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा दूसरा टाइप का प्रश्न था उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे दूसरा टाइप के प्रश्न में क्या आता है भाई कि हमें जब इसका गुणनखंड करना होता है तो क्रमागत के रूप में नहीं हो पाता है, तब उसके लिए थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको बेसिक मेथड पर जाना होगा। कैसे? देखिए इन सभी बातों को पहले चेक करना है, गुणनखंड हो पा रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं नहीं हो रहा है। और उसमें दूसरा बात चेक करना है, यह अनंत तक गया होना चाहिए। और तीसरा बात में हमको क्या मानना होगा भाई, इसको यक्स मान लेना होगा। अब जानते हैं कि जब ऐसे बेसिक से बनाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो पहला हमारा जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 3 निकल जाता है। और उसके बाद बाकी सब जो बच जाता है वह भी यक्स के रूप में हमारा काम करता है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ बचने वाला है इसके जगह पे हम यक्स लिख देते हैं, अब बराबर में यक्स स्क्वायर आ जाता है। आप इसको सोल्व करें तो आगे करें तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग जब दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ए जाएगा माइनस एक्स, ए जाएगा -3, बराबर क्या आ जाता है 0। अब देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड यानी कि द्विघात समीकरण सोल्व करना भी हमारे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ए बी सी के रूप में मानते हैं। पहले ए बी सी कैसे, देखिए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसको हम लोग ए कहते हैं, जो यक्स का गुणांक रहता है उसे हम लोग बी कहते हैं, जो लास्ट में होता है उसे हम लोग सी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारे पास 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ जो b है, b के सामने यानी कि इसके गुणांक में क्या है, तो हम देख रहे हैं -1 है। उसके बाद जो लास्ट में है वह क्या है, c है। c का मतलब क्या है, -3 है। यही बात आपको लिखने आना चाहिए, बाकी इसके बाद आप बना सकते हैं। और इसके लिए आपको पता होगा कि विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है, यानी d बराबर b² - 4ac होता है। लेकिन आप चाहें तो इस चीज़ को नहीं भी याद करें, डायरेक्ट एक दूसरा फॉर्मूला याद कर रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटा में 2a, तो भी आप बना सकते हैं। हालांकि ये जो d है वह बात यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े फार्मूला को यहाँ लिखने से अच्छा है केवल हम d रख देते हैं तो हमारी बात बन जाती है। यानी उस प्रकार से हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा भाई, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा में 2a, यानी d जो d था उसी को हम लोग पूरा फार्मूला यहाँ रख दिए हैं। तो आप ये ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। जब ऐसे बनाइएगा तो पहले आपको d का वैल्यू निकाल लेना होगा, और जब ऐसे बनाना होगा तो इसके साथ ही निकाला जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल के देखते हैं। डायरेक्ट क्या निकालेंगे, जैसे देखिए पहले हम इसके माध्यम से निकाल के उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा। आसान क्या रहेगा कि हम बातों को एक साथ समझने में मतलब कन्फ्यूज नहीं होंगे। पहले d का वैल्यू निकालिए, तो d बराबर कैसे निकलेगा भाई, देखिए d बराबर b² - 4ac, b का मतलब -1 का होल स्क्वायर -4 गुणे 1 का वैल्यू 1 गुणे c का वैल्यू -3। यहाँ से जब इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 1 अब माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, यानी कुल मिलाकर हमारा क्या निकला 13। जब इसके आधार पे हम आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हम यक्स बराबर लिखेंगे, -b कह रहा है, इसका मतलब माइनस, अब b का वैल्यू क्या है -1 है, तो इसको हम +1 लिखेंगे क्योंकि फार्मूला में माइनस है, b भी माइनस में है, तो दोनों मिलके क्या हुआ प्लस। फिर प्लस माइनस रूट में जो d है, d का वैल्यू क्या है 13 है, और उसके बाद 2 गुणे 1 का वैल्यू क्या है 1 है, जिससे जो a है वह क्या है 1 है। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, तो आप बताइए सर 1 प्लस माइनस रूट में 13 बटा में क्या है 2। तो यहाँ से यह बात हमारा निकल के आता है, क्या समझिएगा थोड़ा, कि जो यक्स का वैल्यू है एक बार यहाँ इन दोनों का प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। जैसे यक्स बराबर हमारा क्या क्या आएगा भाई, एक बार आएगा हमारा 1 प्लस रूट में 13 बटा में 2, और एक बार क्या आएगा भाई कि 1 माइनस रूट में 13 बटा में 2। दोनों वैल्यू आपके आंसर बनेंगे।
इन दोनों में आप दोनों को आंसर बना सकते हैं, यानी x का 2 मान यहाँ संभव है, यानी इसके सोल्व करने से हमारे दोनों मान संभव हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम इसको बना सकते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा जब यह प्रकार का जो प्रश्न आ जाता है, मतलब इस प्रकार वाले में, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। बाकी सब जो भी टाइप बनते हैं सारे आसान हैं, यही एक जो है इसमें थोड़ा सा हमें फॉर्मूला वगैरह का यूज करना पड़ता है। हालांकि कठिन नहीं है, बस इसको बनाने में आपको समय लगेगा। कि जो दूसरा नंबर में हम आपको बता रहे हैं, इसी का एक क्वेश्चन अभ्यास के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग कीजिएगा, इससे 5 है, फिर प्लस है, रूट में 5 है, फिर प्लस है, रूट में 5 है, ऐसे करके फिर प्लस है, ऐसा करते करते लास्ट तक अनंत तक गया है, और आपसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। इसी के आधार पर एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो हमसे आप बोलिएगा कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में इसे बता दिया जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको जो भी कुछ बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसके अलग, यानी कि इससे अलग जो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा टाइप पे है, उस पर आधारित होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।